आराम का स्तर 10 नंबर। समय 3 घंटे थोड़े ज़्यादा हैं, इसे भी 10 नंबर ही समझो। फिटनेस बनाए रखना काफी अच्छा है, 10 नंबर। इस महीने तुमने एक दिन भी छुट्टी नहीं ली, इसलिए तुम्हारी हाजिरी का इनाम तुम्हें 2 गुना मिलेगा। रुको, मिस जियांग का बोनस मैं इसे मुफ्त में नहीं ले सकता। तुम्हारी होने वाली पत्नी मुझे जरूर शुक्रिया कहेगी कि मैंने तुम्हें इतना काबिल बनाया। तुम्हें जितनी रकम चाहिए भर लो। एक स्कैनीट पद्धत के ज्यादा पैसों को रिश्ता खत्म करने की कीमत समझ लेना। यह घर और वह पोर्श कार सब तुम्हारी हुई। मैं शादी करने वाली हूं, इसलिए अब हमारा रिश्ता यहीं खत्म होता है। प्रेसिडेंट, जियांग परिवार शादी के लिए मान गए हैं। मुझे पहले से ही पता है। माँ पापा, मैं गू परिवार से शादी नहीं करूंगी। मैंने तो उसका चेहरा तक नहीं देखा है। यह कोई पुराना जमाना नहीं है जहां जबरदस्ती की शादियां चलती थीं। शिशी, वो जिंगदुगु परिवार है। वो जिंगशी में सबसे ताकतवर इंसान है। सुना है कि वो गू परिवार के बड़े साहब बहुत ही काबिल इंसान है और उसका व्यक्तित्व भी शानदार है। तुम्हें शादी करनी ही होगी, चाहे तुम्हारा मन हो या न हो। पर क्यों? अगर वो काबिल और अच्छा है तो उससे मेरा क्या लेना देना? मैं भी हार्वर्ड से दोहरी डिग्री पास हूँ और वॉल स्ट्रीट की सबसे कम उम्र की महिला इन्वेस्टर हूँ। मैं किसी ऐसे इंसान से शादी क्यों करूं जिससे मेरा कोई लगाव ही नहीं है? मैं आज अपनी बात साफ कर देती हूँ, मैं किसी साधारण लड़के को पसंद कर लूंगी, पर उससे शादी कभी नहीं करूंगी। तुम इस लड़की को तो देखो। माफ करना। चिंगे भैया, लगता है कि तुम्हारी पसंद की लड़की तुमसे शादी नहीं करना चाहती। अरे चिंगे भैया, तुम कहाँ जा रहे हो? वही साधारण लड़का बनने, ताकि हम एक दूसरे को समझ सकें। अरे ये क्या हो गया? मिस, क्या आप एक ड्रिंक लेना चाहेंगी? माफ करना, मुझे बदसूरत लोगों से एलर्जी है। शायद मैं आपकी पसंद का नहीं हूं, लेकिन मुझ में एक खूबी है। यकीन मानिए, मैं आपको बहुत खुश रखूंगा। दफा हो जाओ। अगर अब नहीं गए तो मैं तुम्हारे खिलाफ शिकायत कर दूंगी। उस पर ध्यान मत दो। आओ, हम पीते हैं और थोड़ी देर मजे करते हैं। मैं नहीं आ रही, तुम जाओ। अच्छा, तो मैं चलती हूँ। सुंदरी, चलें क्या? दूर हटो। धत तेरे की। सुना है तुम लोगों को परेशान करने के लिए गलत काम करते हो। चलो बाहर चलकर बात करते हैं। अरे संभल कर, मैं तुम्हें अस्पताल ले जाता हूँ। दिखने में अच्छे हो, कद काठी भी काफी अच्छी है। मुझे अस्पताल नहीं जाना, मुझे होटल जाना है। तुमने बहुत ज्यादा पी ली है, तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही। अगर तुम मेरे साथ होटल नहीं चलोगे तो मैं किसी और को ढूंढ लूंगी। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ।
वह वहां है। जल्दी आओ, वह यहाँ है। क्या तुम ठीक हो? क्या मैं तुम्हारे लिए एम्बुलेंस बुलाऊं? जल्दी, यहाँ है, उसे भागने मत देना। वह इस तरफ भागा है। मुझे सहारा दो। जल्दी पीछा करो, उसे भागने मत देना। तुम क्या करने वाली हो? लानत है, वह कहाँ गायब हो गया? थत, क्या वह इस गाड़ी के अंदर हो सकता है? डरो मत, ये मेरे आदमी है। माफ करना छोटे मालिक, हमें आने में देर हो गई। शुक्रिया। कोई बात नहीं, परदेश में चीन लोगों से मिलना किस्मत की बात है। तो अब मैं चलती हूँ, बाय। इस गाड़ी के मालिक के बारे में पता लगाओ। जी। क्या हुआ? क्या कल रात की यादें ताजा करना चाहती हो? सब खत्म हो गया। मैंने सच में एक आदमी के साथ ऐसा कर दिया। दिखने में अच्छा है और शरीर भी अच्छा है, लेकिन हम सब समझदार बड़े लोग हैं। कल रात मैंने बहुत ज्यादा पी ली थी। तुम अपनी कीमत बताओ। क्या मजे लेने के बाद अब जिम्मेदारी नहीं उठाना चाहते? ऐसा नहीं है। तो फिर बताओ क्या करना चाहिए? मुझे एक रात का रिश्ता पसंद नहीं है। मुझे हमेशा के लिए कोई साथ देने वाला चाहिए। मैं फिलहाल प्यार के चक्कर में नहीं पड़ना चाहती। तो तुम मेरा खर्चा उठा सकती हो। खर्चा उठाना? मैं 23 साल का हूँ, सेहतमंद हूँ, मेरी कोई बुरी आदत नहीं है। 24 घंटे तुम्हारे एक बुलावे पर हाजिर रहूंगा। रुको, उसका खर्चा उठाने में कोई बुराई नहीं है। दिखावट और शरीर दोनों ही अच्छे हैं, और इस तरह मेरे माता पिता किसी के भी साथ मेरी शादी नहीं करवा पाएंगे। आखिर वो बड़े खानदान वाले लोग बहुत ही इज्जतदार लोग होते हैं। वो किसी ऐसी लड़की को नहीं अपनाएंगे। मैं तुम्हारी बात मान सकती हूँ, लेकिन मेरी शर्तें बहुत कड़ी होंगी। मुझे आपकी सेवा करके खुशी होगी। तुम अभी तक गए नहीं? क्या ये मेरा घर नहीं है? क्या तुम मेरा साथ नहीं दोगे? बस अब रहने दो। पगले, शीशी, क्या तुमने सच में गू परिवार से कहा है कि तुम वहां शादी करने के लिए तैयार हो? हाँ। नहीं, मैं इसके लिए तैयार नहीं हूँ। तुम्हारी माँ ठीक कह रही है। अभी तुम्हारे लिए गू परिवार जाना ठीक नहीं है। मैं अब और जिद नहीं कर सकती। कंपनी अभी मुश्किलों का सामना कर रही है। मैनेजर ने कहा है कि वह अरबों रुपयों का घाटा सिर्फ गू परिवार ही पूरा कर सकता है। शीशी, पहले हमारा परिवार और गू परिवार, चाहे हम उनके बिल्कुल बराबर न रहे हों, लेकिन हमारे पास इतना साहस तो था कि तुम्हें गू परिवार में अपमान न सहना पड़े। तुम इस मोड़ पर वहां शादी करके जाओगी तो लोग तुम्हें किस नजर से देखेंगे? शीशी, इस कार्ड में जो पैसे हैं वो तुम्हारी आगे की जिंदगी के लिए काफी हैं। तुम पहले विदेश चली जाओ, मैं और तुम्हारे पापा यहाँ रहकर कोई रास्ता निकालेंगे। नहीं। इसे जल्दी रख लो। नहीं। इसे रखो। भागना चाहती हो? कहाँ जाने की तैयारी है? तुम क्या करना चाहते हो? कर्ज लिया है,
तो चुकाना पड़ेगा। अभी हमारे कर्ज चुकाने का वक्त खत्म नहीं हुआ है। लेकिन मैंने सुना है कि तुम्हारी जियांग परिवार, उसका सारा पैसा खत्म हो गया है। क्या मुझे तब तक इंतजार करना चाहिए जब तक तुम्हारी जियांग परिवार पूरी तरह बर्बाद न हो जाए? बाय यनचुआन, जब तुम्हारी बाय परिवार ने जिंगदू में शुरुआत की थी तब मेरी जियांग परिवार ने तुम्हारी बहुत मदद की थी। मैंने नहीं सोचा था कि तुम्हारा परिवार सबसे पहले मुसीबत में हमारा फायदा उठाने आएगा। चुप रहो। क्या तुम अभी भी खुद को जियांग परिवार की बड़ी बेटी समझ रही हो? नमस्ते छोटे मालिक। पता नहीं जब शीशी को पता चलेगा कि जिससे उसकी शादी होने वाली है वो मैं ही हूँ तो उसका चेहरा कैसा होगा। मम्मी पापा, आप सब यहाँ एक साथ हैं। मेरे पास आप लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। ऐसी क्या बात है जो तुम इतने खुश हो? मैं चाहता हूँ कि आप लोग आज मेरे साथ रिश्ता पक्का करने चले। ये तो बहुत अच्छी बात है। अरे, तुम्हें किस घर की लड़की पसंद आई है? आखिरकार तुम्हें अक्ल आ ही गई। वह जियांग परिवार की जियांग नानक सी है। क्या हुआ? तुम्हारी बहन ने सुना था कि जियांग परिवार वाले रिश्ता लेकर आए हैं। उसने सोचा कि वे बदतमीजी कर रहे हैं, इसलिए वह तुम्हारी तरफ से रिश्ता तोड़ने चली गई है। क्या? जियांग अंकल, जल्दी गाड़ी निकालो। अरे सुनो, एक और गाड़ी तैयार करो। रुको, साहब ने जो पुरानी चीजें और कीमती शराब तैयार रखी थी वो भी ले लो। और हाँ, सोने की ईंटों से भरी 3 गाड़ियां तैयार करो, पूरी भरकर ले जानी है। पंडित जी ने कहा था कि इस साल मुझे पोता देखने को मिल सकता है, तो अब जाकर बात समझ आई। अरे अब देर मत करो। उम्मीद है कि तुम्हारी लाडली बेटी वहाँ कोई बड़ी मुसीबत खड़ी ना कर दे। जल्दी चलो चलो चलो। तुम लोग क्या करना चाहते हो? छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। मेरे मम्मी पापा को छोड़ दो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमसे कुछ मांगने की? रुक जाओ। जियांग नानक सी, क्या तुम्हें पता है मुझे सबसे ज्यादा नफरत तुम्हारे इस पाखंडी चेहरे से है। चाहते हो कि मैं इन दोनों बूढ़ों को छोड़ दूं? ठीक है, वैसे भी मेरे जूते गंदे हो गए हैं, क्यों ना तुम धीरे धीरे इन्हें चाट कर मेरे लिए साफ कर दो। तुम जैसे कंगाल के इतने अच्छे नंबर आए। वही तो, ये क्या कर रही है? तुम मुझसे टकरा गई। हमारे यान एयर से भी एक रैंक ऊपर। कितनी बेशर्म है ना ये। बेशर्म तो ये है ही, इसके माँ बाप तो कबाड़ बीनने वाले हैं। लाइफ में क्या ही कर पाएगी, इतने अच्छे नंबर लाने का क्या फायदा। आखिर है तो एक नीच इंसान ही। ओह, रोने लगी। ये जूते मेरे पापा पेरिस से लेकर आए थे। बेहतर होगा कि तुम इन्हें चाट कर साफ कर दो। अगर तुम इन्हें साफ कर दोगी तो तुम्हें हर्जाना नहीं देना पड़ेगा। चाटो इसे। रुक जाओ। बाय यान एयर, अपनी हद पार मत करो। नानक से दे दी। आखिर आपको ऐसे एक मामूली इंसान के मुंह लगने की क्या जरूरत है? तुम्हारी लॉजिक के हिसाब से हमारे परिवार के लिए बाय परिवार भी एक छोटी सी कंपनी ही है, तो मेरे लिए तुम भी एक मामूली इंसान ही हो। मुझसे मत कहना कि मैंने तुम्हें चेतावनी नहीं दी थी। अगर आगे से किसी को परेशान करने की हिम्मत की तो मैं तुम सबको एक 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 करके स्कूल से निकलवा दूंगी। चलो। मुझे याद आया, उस वक्त तुमने इसे जूते साफ नहीं करने दिए थे। अब तुम इसकी जगह जूते साफ करोगी? रुक जाओ। शीशी, अब गू परिवार की बहू है। किसी की हिम्मत है तो उसे हाथ लगाकर दिखाए। हर कोई मेरे गू परिवार के चौखट के अंदर नहीं आ सकता। नमस्ते मिस गू। मिस गू, जियांग नानक सी, तुमने पहले अपनी मर्जी से सगाई तोड़ी और गू परिवार को शर्मिंदा किया, अब फिर से हाथ मांग रहे हो। तुम ठीक से सोचते क्यों नहीं कि क्या तुम 10 अरब डॉलर के लायक भी हो? तुम्हें क्या लगता है कि गू परिवार कोई दान पुण्य कर रही है? मिस गू, आप चिंता ना करें, मैं अभी उसे सबक सिखाती हूँ। अगर गू परिवार किसी को सबक सिखाना चाहती है तो क्या उसके लिए तुम्हारी जरूरत पड़ेगी? जियांग नानक सी, बेहतर होगा कि तुम अपनी हद में रहो और गू परिवार के साथ किसी भी तरह के रिश्ते का सपना मत देखना। जियांग नानक से सुना तुमने? तुम जियांग परिवार अब खत्म हो। अरे अब जब तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा चला गया है तो क्या मेरे साथ आने के बारे में सोचोगे, ताकि तुम्हें सड़कों पर न भटकना पड़े? थ्रू। बदतमीज। शीशी। शीशी। शीशी, क्या हुआ? अभी तो मैंने तुम्हें सबक सिखाना शुरू भी नहीं किया है, तुम्हें तो चोट लग गई।
सात हर्ट थर्ड सात हर्ट थर्ड्स खेर 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 खेर। जियांग नानकसी, कहीं तुम किसी और के बच्चे की माँ तो नहीं बनने वाली? तुम माँ बनने वाली हो, फिर भी शादी करना चाहती हो शहर के सबसे बड़े खानदान के गू परिवार से? तुम सच में अपनी खैर नहीं चाहती हो? आज का दिन सुरक्षित नहीं है। कोई बात नहीं, बस इस एक बार। मैं माँ बनने वाली हूँ। सुना तुमने? जियांग नानकसी, अब तुम जियांग परिवार का खेल खत्म। मेरा फोन वापस करो। भूल जाओ। तो तुम इतनी बदचलन औरत हो, अब मुझे तुमसे नफरत हो रही है। क्यों ना मैं तुम्हारी मदद करूं ताकि यह बच्चा अगली बार किसी अच्छी जगह जन्म ले सके। शीशी, भैया शीशी, तुम यहाँ कैसे आए? जानते हो मैं कौन हूँ? तुम्हारी मुझे हाथ लगाने की हिम्मत कैसे हुई? और ये कौन हो सकता है? यकीनन उस बच्चे का पिता होगा। वह गू किंगये है। वह गू किंगये है। गु किंगया? तुम इस सुंदर लड़के की बात कर रहे हो? हाँ, गु ग्रुप का मालिक गु किंगया है। यान एयर, इन दो बुजुर्गों की बेकार की बातें मत सुनो। वह सिर्फ इस लड़के को बचाने के लिए गू परिवार की बड़ी बेटी अभी अभी रिश्ता तोड़कर आई है। वह जियांग नानकसी भला कैसे गू परिवार के बच्चे की मां बन सकती है? शीशी इधर आओ। शीशी, भैया तुम वाकई चालाक हो। रुक जाओ, रास्ता छोड़ो। मुझ पर हाथ उठाकर अब भागना चाहते हो? शीशी, 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 इधर आओ। आओ शीशी। बेकार इंसान, तुम हमला करो उस पर। भैया तुम क्या करना चाहते हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? मैं तुम्हें बताता हूँ, शीशी, मैं बाय परिवार तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। वापस जाकर बाय लिनरोई को बताओ कि जियानन हॉस्पिटल में आकर मुझसे मिले, वरना मैं बाय परिवार का नामो निशान मिटा दूंगा। ठीक है, तुम में बहुत हिम्मत है। तुम बस इंतजार करो। चलो। अंकल आंटी, मैं पहले से अस्पताल ले जाता हूँ। अरे ठीक है। तेज चलाओ और तेज चलाओ। ओह, वह लड़का, क्या वह गू किंगये है? किंगये उस बच्चे को देखे हुए कई साल हो गए, लेकिन उसकी बनावट काफी मिलती जुलती है। अरे, अभी जो मैंने किया वह सिर्फ शीशी की सुरक्षा के लिए था। अरे, चाहे जो भी हो, उसने शीशी को बचाया है। अगर वह चाहे तो हम उन दोनों की शादी करा देंगे। ओह, चाहे पूरी जान लगानी पड़े, हमें इन दोनों बच्चों को विदेश भेजना ही होगा। हो, लिटिल झांग, थोड़ी और तेज चलो। आपकी पत्नी 1 महीने से ज्यादा से गर्भवती है। बच्चा अब सुरक्षित है, लेकिन अब कोई और हादसा नहीं होना चाहिए, वरना। क्या ये सच है? मैं पिता बनने वाला हूँ। बधाई हो। शीशी, तुम ठीक तो हो? क्या तुम्हें पता है, मैं अभी बहुत डर गया था। अरे, हमारे बीच सब खत्म हो चुका है। असल में मुझे गर्भवती करने के लिए तुम्हारी तनख्वाह काट लेनी चाहिए। अगर तुम अभी चले जाओ तो बेहतर होगा। शीशी, तुम कहाँ जा रही हो? तुम अभी हिल नहीं सकती, तुम्हें आराम की जरूरत है। अगर मैं और आराम करूंगी तो मेरे माता पिता, हमारा पूरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। मुझे गू परिवार के पास जाना होगा। तुम्हें गू परिवार को ढूंढने की जरूरत नहीं है। अभी तुम्हारे पेट में जो बच्चा है वही गू परिवार का बच्चा है। गू परिवार को खुद तुम्हारे पास आना चाहिए। तुम्हारा मतलब है? हाँ, बिल्कुल वैसा ही जैसा तुम सोच रही हो। तुम पागल हो गए हो। तुम बस यही चाहते हो कि मैं इस बच्चे के साथ गू परिवार के यहाँ शादी कर लूं, ताकि बाद में तुम जाकर बच्चे पर अपना हक जता सको, ताकि तुम गू परिवार की जायदाद हैप सको, है ना? तुम्हें सच में लगता है
कि गू परिवार इतने बेवकूफ हैं। मैं ही गू हूँ। जल्दी करो। मेरी शीशी, शुक्र है कि तुम ठीक हो। शुक्र है कि तुम ठीक हो। माँ, पापा, मैं ठीक हूँ। ओह, शीशी को बचाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। अरे नौजवान, तुम्हारा नाम क्या है? अरे मम्मी पापा, वह तो बस मेरा एक दोस्त है। अंकल, आंटी, मैं उसका। अरे अरे, तुम ये क्या कर रहे हो? तुम माँ बनने वाली हो, तुम्हें ठंड नहीं लगनी चाहिए। अगर तुम ऐसा करोगे तो मम्मी पापा सब समझ जाएंगे। तुम मेरे बच्चे की माँ बनने वाली हो, मेरा तुम्हारा ख्याल रखना, तुम्हें सहारा देना बिल्कुल सही है। आओ, संभल के। शीशी, तुम दोनों के बारे में मुझे और तुम्हारे पापा को सब पता चल गया है। हम तुम दोनों के साथ हैं। इस लड़के ने तुम्हें बचाने के लिए बाय परिवार से दुश्मनी मोल ली है। अब इस शहर में शायद उसका रहना मुश्किल हो जाए। तुमने बाय परिवार से दुश्मनी मोल ली? क्या? ऐसा ही समझो, लेकिन अरे नहीं, तुम तो बबे ना समझ निकले। हेलो सहेली, क्या तुम्हें किसी खूबसूरत लड़के की जरूरत है? उसका बर्ताव बहुत ही अच्छा है, लेकिन वह थोड़ा चिपकू किस्म का है। क्या तुम्हें एक सुंदर साथी की जरूरत है? उसका स्वभाव बहुत अच्छा है, लेकिन वह थोड़ा चिपकू किस्म का है। ओहो, जियांग नानकसी, तुम ये क्या कर रही हो? जाहिर है मैं तुम्हारे लिए एक सहारा ढूंढ रही हूँ। तुम नहीं समझते, बाय परिवार की पिछले कुछ सालों में जिंगदू में ताकत बहुत ज्यादा बढ़ गई है। मैं तुम्हें ऐसे ही खाली हाथ नहीं जाने दे सकती। तो क्या तुमने मुझे बेच दिया? मैं तो यह सब तुम्हें बचाने के लिए कर रही हूँ। इसकी कोई जरूरत नहीं है। मेरी यह जो सहेली है वह जी परिवार की बड़ी बेटी है। उसका दिल बहुत चंचल है, तुम उसे संभाल नहीं पाओगे। तुम अभी के लिए वहां जाकर इस मुसीबत से बचो। क्या? मैंने कहा था, तुम्हारे सिवा मुझे कोई और नहीं चाहिए। पैसे मिलने पर भी नहीं? कितने भी पैसे मिले तब भी नहीं। शीशी, देखो, यह लड़का तुम्हारे लिए बहुत सच्चा है, तो क्या हमें? अरे मम्मी पापा, वह बस मेरा साथ देने वाला एक मामूली लड़का है। ओह नहीं, मैंने उस वक्त सिर्फ तुम्हें परेशान करने के लिए ऐसा किया था। मेरा उसके साथ कोई रिश्ता नहीं हो सकता और मुझे गू परिवार से ही शादी करनी होगी। बहुत अच्छे। जियांग नानकसी, तुम्हारी इतनी हिम्मत। जियांग नानकसी, तुम्हारी इतनी हिम्मत। तुमने दूसरे मर्द को फंसाया और तुम किसी और के बच्चे की मां बनने वाली हो, और फिर भी तुम गू परिवार में शादी करना चाहती हो। अब जब शक सच साबित हो गया है तो न सिर्फ उसे भारी कीमत चुकानी होगी, बल्कि तुम जियांग परिवार को भी सहना मुश्किल होगा गू परिवार का गुस्सा। ये अस्पताल का कमरा है, कृपया आप लोग बाहर जाइए। मरीज के आराम में खलल न डालें। वह तुम ही हो जिसकी वजह से मैं यहाँ आया हूँ। सही कहा पिताजी, इसी ने आपको यहाँ माफी मांगने के लिए बुलाया है। अपनी औकात मत भूलो। मैं न सिर्फ यहाँ से नहीं जाऊंगा, बल्कि मैं तुम्हें और जियांग नानकसी को इस अस्पताल से बाहर निकाल दूंगा। बाई जी, हम सालों से एक दूसरे को जानते हैं। तुम्हारे बेटे ने शीशी को घायल किया और तुम उसे अस्पताल से निकालना चाहते हो? क्या तुम इंसान भी हो? अरे, अगर दोष देना ही है तो अपनी प्यारी बेटी को दो, जिसने ऐसे घटिया आदमी को चुना और जो मेरे बाय परिवार के खिलाफ इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। कोई है? जी। इन लोगों को रस्सी से बांध दो और इस अस्पताल से बाहर फेंक दो। देखता हूँ किसकी हिम्मत है। क्या सच में खुद को गू परिवार के बड़े साहब समझते हो? बेश राम। अंकल और आंटी, वे इसी अस्पताल में। मैं असल में गू परिवार का बड़ा बेटा ही हूँ। अरे तुम
तुम यहाँ आराम करो, यहाँ सब मैं संभाल लूंगा। जिंगदू में गू परिवार का बड़ा बेटा बनने का नाटक करने की हिम्मत कैसे हुई? अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। भले ही वो नाटक कर रहा हो, वो परिवार के मामूली लोगों का भी अंजाम बहुत बुरा होता है। वैसे शक्ल अच्छी है और कदकाठी भी काफी बढ़िया है। क्यों ना तुम मेरे साथ आ जाओ? उस जियांग नानकसी के साथ रहने से, जो खुद एक कंगाल है, उससे तो लाख गुना बेहतर है। मैं वादा करती हूँ कि तुम गू परिवार के बड़े बेटे होने का नाटक कर रहे हो। ये बात किसी को भी पता नहीं चलेगी। किंगये, मुझे माफ करना कि मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाई। अगर तुम बाई यान एयर को चुनते हो तो मैं समझ सकती हूँ। तुम्हारे साथ? हाँ? क्या दिन में ही सपने देखना शुरू कर दिया? तुम्हारी शक्ल ही किसी सजा जैसी है। बाई परिवार तुम्हें मुफ्त में भी दे दे तो भी मुझे तुम नहीं चाहिए। अरे तुम कितने बदतमीज हो। कोई है, इसे सबक सिखाओ। अरे रुको, क्या तुम सच में फिर से एक बार और नहीं सोचोगे? जियांग नानकसी, अगर तुमने फिर से मुझे खुद से दूर करने की कोशिश की तो ठीक होने के बाद देखना मैं तुम्हें कैसी सजा देता हूँ। अरे यहां तो प्यार भरा नाटक चल रहा है। मुझे लगता है कि तुम हमें कुछ ज्यादा ही कम समझ रहे हो। आओ। अरे प्रेसिडेंट बाई, प्रेसिडेंट गू और मिसेज गू आ गए हैं। क्या? प्रेसिडेंट बाई, प्रेसिडेंट गू और मिसेज गू आ गए हैं। क्या? पिताजी, क्या हुआ? गू परिवार के मुखिया और मिसेज गू आने वाले हैं। जियांग नानकसी, इस बार तुम और तुम्हारा ये बेकार साथी दोनों अब खत्म हो जाओगे। लाओ जियांग, अब हम क्या करेंगे? लेटे रहो। तुम पहले भाग जाओ, मेरी चिंता मत करो। क्या तुम्हें मुझसे प्यार हो गया है? मैं सिर्फ अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रही हूँ। तुमने मुझे गाड़ी और घर सब कुछ दे दिया और मुझे इनाम भी दिया। तुम्हारी जिम्मेदारी अब खत्म हुई, अब मेरी जिम्मेदारी निभाने की बारी है। लेकिन एक पिता की जिम्मेदारी निभाने की। अरे अरे, गू परिवार के मुखिया, मिसेज गू, तुम लोग बिल्कुल सही समय पर आए हो। एक जरूरी काम है जिसे सुलझाने के लिए आपकी जरूरत है। हाँ हाँ, समझ जी, हमें आने में देर हो गई। ओह, हम आपके घर गए थे, उन्होंने बताया कि आप लोग अस्पताल आए हैं, इसलिए अस्पताल आने के रास्ते में थोड़ी देर हो गई। मुझे सब पता चल गया है। गू परिवार रिश्ता तोड़ना चाहती है। मैं इसके लिए तैयार हूं। अरे नहीं नहीं, क्या? ऐसा नहीं हो सकता। हम तो रिश्ता पक्का करने आए हैं। ये सब मेरी बेटी की नासमझी की वजह से हुआ। लाओ जियांग, कृपया आप उसकी बातों का बुरा मत मानिए। लाओ गू, माफी मांगो, रिश्ता पक्का करो। रिश्ता मांगने का एक तरीका होता है। जी। हे भगवान, हॉली ऑक्शन, करोड़ों का इंपीरियल ग्रीन। चिबैशी की पेंटिंग। पिजन, ब्लड रेड, रत्न, ये तो बहुत कीमती चीजें हैं। ये रिश्ता शायद हम मंजूर नहीं कर सकते। मैं क्या? समझी, मुझे पता है ये तोहफे शायद थोड़े कम हैं। हम जल्दी में आए थे, इसीलिए ज्यादा कुछ ला नहीं पाए। आप बुरा मत मानिए। मैंने सोने की ईंटों से भरी कई गाड़ियां मंगवाई हैं, वे सब नीचे ही खड़ी हैं। लाओ जियांग, आप चिंता मत कीजिए। आपके जियांग परिवार पर जो कई 100 अरब का कर्ज है, हमारा गू परिवार उसमें पैसा लगाएगा। सोने की गाड़ियां और 100 अरब से ज्यादा की मदद। आखिर इस जियांग नानकसी की किस्मत इतनी अच्छी कैसे है कि उसे गू परिवार का साथ मिल रहा है? वो लेना नहीं चाहता, ऐसी बात नहीं है। वो लेने की हिम्मत नहीं कर पा रहा है। अरे प्रेसिडेंट गू, मिसेज गू, यह जियांग नानकसी काफी समय से इस मामूली आदमी के साथ चोरी छिपे रिश्ते में है। बुरा हुआ। मामूली आदमी? हाँ, वाह, सिर्फ जियांग नानकसी का पाला हुआ एक मामूली इंसान है। यहाँ तक कि जियांग नानकसी इस मामूली आदमी के बच्चे की माँ बनने वाली है। क्या जियांग परिवार की लड़की माँ बनने वाली है? हाँ,
जियांग नानकसी गर्भवती है। सब खत्म हो गया। सुना है कि मिसेज गू को ऐसी खराब लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं है। गू परिवार ने इस बार काफी ईमानदारी दिखाई थी, पर मिस जियांग ने उसे ऐसे बेवकूफ बनाया। लगता है अब जियांग परिवार की खैर नहीं। आंटी, जियांग नानकसी जैसी बेशर्म और बुरी औरत वो गू परिवार के घर में कदम रखने के लायक नहीं है। तुम कहती हो जियांग परिवार की लड़की बेशर्म है? हाँ, बाहर के आदमी को साथ रखती है और गू परिवार का दहेज हड़पना चाहती है। क्या ये घटियापन नहीं है? वो न केवल गर्भवती है बल्कि खुलेआम उस बाहर के आदमी को घर ले आई। सही कहा। अगर यह बाहर का आदमी न होता तो हमने कब का उस अनचाहे बच्चे को हटा दिया होता। अब यह बाहर का आदमी अभी भी इस बुरी औरत को बचा रहा है और गू परिवार को तो कुछ समझ ही नहीं रहा। मिसेज गू, आपको गू परिवार के लिए उसे सबक जरूर सिखाना होगा। तो फिर मुझे गू परिवार के लिए उसे सबक सिखाना ही चाहिए। ये मैसेज गो, क्या आपने गलत इंसान पर हाथ उठा दिया? फिक्र मत करो, तुम्हारी बारी भी आएगी। मैं तुम्हारी जुबान बंद कर दूंगी। जिसे तुम बुरी औरत कह रही हो वह मेरी बहू है, और जिसे तुम बाहरी आदमी कह रहे हो वह मेरा बेटा है, और जिसे तुम कलंक कह रहे हो वह गू परिवार का प्यारा पोता है। तुम्हारी उसे नुकसान पहुंचाने की हिम्मत कैसे हुई? तुम ओह, सुनो मिसेज गू, क्या यहाँ कोई गलतफहमी हुई है? अरे मैडम, इस बूढ़े से तो मैं ही निपटूंगा। कैसी गलतफहमी? बकवास बंद करो। तुम एक बेशर्म और एहसान फरामोश इंसान हो। अगर उस समय लाओ जियांग ने तुम्हारे लिए सिफारिश न की होती तो क्या तुम्हें लगता है कि बाई परिवार का कारोबार जिंगदू में टिक पाता? तुम सब एक जैसे ही हो, तभी एक साथ हो। आज से बाई परिवार के लिए जिंगदू में सिर छिपाने की जगह भी नहीं बचेगी। तुम्हारे लिए यहाँ कोई जगह नहीं बची है। ये क्या? कोई है? जी अंकल, आप बस मुझे आदेश दें। हम तुम जैसे नौजवानों को किसी बात की गंभीरता का अंदाजा नहीं होता। मुझे डरा कि ये बुआ आदमी कहीं कोई तमाशा न खाया कर दे। बेटे जी तुम बताओ, अब इसका क्या करना चाहिए? नहीं नहीं, सुनिए प्रेसिडेंट गू, मिसेज गू, हमें अपनी गलती का एहसास है। नानकसी, बचपन में जब मैंने तुम्हें अपनी गोद में खिलाया था, तुम यंग मास्टर गू से विनती करो कि वो हमारे परिवार को बख्श दें। हाँ नानकसी, हम सहपाठी रहे हैं। सहपाठी शब्द का अपमान मत करो। मेरा तुम्हारे जैसा दूसरों के दम पर उछलने वाला कोई सहपाठी नहीं है। किंगये, सजा जितनी काई हो सके उतनी दो। हुक्म जारी करो। बाय परिवार के बर्बाद होने का समय आ गया है। बाय परिवार की 3 पीढ़ियों तक के सभी रिश्तेदारों को शहर से बाहर निकाल फेंको। वे कभी वापस नहीं आने चाहिए। इन्हें यहाँ से बाहर निकालो। जी हुजूर। प्रेसिडेंट गू, प्रेसिडेंट गू, प्रेसिडेंट गू, हमें बख्श दीजिए। प्रेसिडेंट गू, प्रेसिडेंट गू, प्रेसिडेंट गू, प्रेसिडेंट गू। प्रेसिडेंट गू। तो तुम सच में बीजिंग सर्कल के राजकुमार हो। नमस्ते जियांग नानकसी। मेरा नाम गु किंगये है, ना कि किंगे। अरे आखिरकार अस्पताल से छुट्टी मिल गई। जरूरत नहीं है, मैं खुद कर लूंगी। मुझे लगा था कि मिस जियांग मेरी सेवा से संतुष्ट होंगे। इसे उतारो। यह तुम्हारा काम है। अगर तुम इतना भी नहीं कर सकते तो फिर इसे छोड़ दो। मैं अपना काम पूरी निष्ठा से करूंगा।
तुम बीजिंग सर्कल के सबसे बड़े खानदान के युवराज, तुम्हें दूसरों के टुकड़ों पर पलना क्यों पसंद है? क्या तुम्हें कोई अजीब शौक है? जियांग नानक्सी, मैं तुम्हारी जायदाद की वारिस बनने आई हूँ। ओह, यूनजे। तो ये है वो सुंदर लड़का जिसके बारे में तुम बात कर रही थी? आह, क्या हुआ? छोड़ना नहीं चाहती? नहीं। ठीक है फिर। दिखने में तो ठीक है, लेकिन उस मामले में मुझे पहले इसे परखना होगा, तभी मैं कोई कीमत तय करूंगी। मेरे साथ चलो। आह, क्या हुआ? तैयार नहीं हो? मैं तुम्हें बता दूं, जियांग नानक्सी का परिवार कंगाल हो चुका है। वे तुम्हारा खर्चा नहीं उठा सकते। अपना परिचय दे दूं, मैं जी परिवार की जी यूनजी हूँ और मैं ही तुम्हारे लिए सबसे अच्छा रास्ता हूँ। नानक्सी, तुम इसे समझाने में मेरी मदद करो। ये लड़का मुझे बहुत पसंद आया है। अगर ये बात बन गई तो मैं तुम्हें $10 लाख दूंगी। वैसे भी तुम्हें पैसों की जरूरत है ना? दीदी, क्या तुम चुप रह सकती हो? ओह मिस जी, जी? मुझे तुम में कोई दिलचस्पी नहीं है। चलो यहाँ से। अरे जियांग नानक्सी, तो तुमने मुझे यहाँ सिर्फ दिखावा करने के लिए बुलाया था? ऐसा नहीं है। अरे सुनो, मैं जी यूनजी हूँ और जिस मर्द को मैं पसंद कर लूं उसे हासिल करना मुझे बखूबी आता है। क्या तुम कुत्ते हो? अगर मैं कुत्ता हूं तो मैं सिर्फ तुम्हें ही काटूंगा। तुम्हें भी पता है कि यह एक गलतफहमी है। आगे से तुम्हें इस बात की इजाजत नहीं है कि तुम ऐसे मामूली लोगों से मिलो। मेरा और जी यूनजी का वैसे भी कोई दोस्ती का रिश्ता नहीं है, लेकिन बाई यान एयर के मुकाबले जी यूनजी नाम का यह व्यक्ति काफी ईमानदार और सच्चा है। इसलिए तो क्या अब मुझे शुक्रिया अदा करना चाहिए कि तुमने मेरे बारे में सोचा? युवा मालकिन जी, नमस्ते। छोटे मालिक और मालकिन का घर में स्वागत है। भाभी, आपका घर में स्वागत है। इसे फूलों से एलर्जी है। इन्हें यह भी पता है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि हमारे सख्त मिजाज बड़े मास्टर गू इतने ध्यान देने वाले बन जाएंगे। वैसे भी आखिर भाभी के लिए जो है, तुम भी ना। चुप रहो। शिशी, तुम लोग वापस आ गए? अरे शिशी, तुम्हारा मुंह इतना सूजा हुआ क्यों है? तुम्हारे होंठ इतने सूजे हुए क्यों हैं? जांग अंकल, जल्दी डॉक्टर को बुलाओ। अरे नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अरे तुम इस वक्त कोई लापरवाही नहीं बरत सकती। पिताजी, माँ, अब शायद उसे बस थोड़ी गर्मी हो गई है। हाँ, सही कहा। इन 2 दिनों से थोड़ी गर्मी हो गई है। तो फिर अच्छे से आराम करो। कोई है यहाँ? बड़ी बहू को साहब के कमरे में ले जाओ। उनके कमरे में? तुम्हारी हालत अभी नाजुक है, तुम्हें देखभाल की जरूरत है। जाओ। युवा मालकिन, कृपया इस तरफ आइए। मैडम, आपके हाथ में जो सामान है वो हमें दे दीजिए। क्यों? मेरे दिल की धड़कन तेज होती जा रही है। क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूं। क्या यह चित्र मेरा ही है? ऐसा नहीं है। ये तो तुम इसका क्या जवाब दोगे? ये वाला, ये यह तब की बात है जब मैं पशाई के लिए बाहर गई थी।
यह तब का है जब मैंने नौकरी शुरू ही की थी। हम तुम्हारे पास ये सब कैसे आए? ये मैं तो बस इन्हें ऐसे ही देख रहा था। कहीं तुम मेरी तस्वीरें लेकर आधी रात को सिर्फ कल्पना करने के बजाय मुझे हकीकत में अमल करना ज्यादा पसंद है। मैं तो बस मजाक कर रही थी। आइंदा से बेवजह आग मत लगाया करो। आओ आओ। शीशी खाओ। हो जाओ और खाओ। अरे बहुत अच्छे। हेलो नानकसी, मैं आज दोपहर को तुम्हारी कंपनी में काम शुरू करने आ रही हूँ। सच में? तो फिर मुझे तुम्हारा स्वागत करने आना पाचेगा। युवा मालकिन, अभी आप मां बनने वाली हैं, इतनी भागदौड़ करना आपके लिए ठीक नहीं है। हाँ, हमारे परिवार को तुम्हारी उस मामूली तनख्वाह की जरूरत नहीं है। सही बात है शीशी, क्यों ना तुम नौकरी छोड़ दो। मुझे पिंजरे का पंछी बनकर नहीं रहना। मुझे तो कुनपेंग की तरह बनना है, जो ऊंचाइयों को छू सके। आज दोपहर मैं भी खाली हूं, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। अरे ये तो शुक्रिया। खाओ खाओ। चलो सुनो, अपनी सेहत का ख्याल रखना। चिंता मत करो। आज के अंदर ही मेरे लिए फवेंगहुआ कंपनी को खरीद लो। वह यहाँ कैसे आई? पता नहीं, क्या वह छुट्टी पर नहीं थी? कहीं उसे यह तो नहीं पता चल गया कि डायरेक्टर की कुर्सी किसी और को दे दी गई है। वाइस प्रेसिडेंट ने कहा है कि कोई भी जियांग नानकसी को नहीं बताएगा। किसकी हिम्मत है? तुम क्या कर रही हो? इसमें मेरी जरूरत का सारा सामान है। तुम्हें इसे फेंकने के लिए किसने कहा? जियांग नानकसी, तुम्हें तो बाहर निकाला जा रहा है, तो अब इन चीजों का क्या फायदा? तुम ये क्या बकवास कर रही हो? यकीन नहीं आता तो मीटिंग रूम में जाकर देख लो। वे लोग अभी स्वागत कर रहे हैं नए डायरेक्टर का। इतना क्यों अकड़ रही हो? शिन्ना, ऐसा मत करो। डायरेक्टर जियांग हमेशा हमारे साथ अच्छे से रहती थी। अगर तुम उसकी चापलूसी करना चाहती हो तो मुझे इसमें मत घसीटो। यह जियांग नानकसी तो अब जाने वाली है, अब कैसी डायरेक्टर जियांग। चलिए हम हे शिवे को बधाई देते हैं डायरेक्टर बनने के लिए। चलिए बधाई देते हैं हे शिवे को डायरेक्टर बनने पर। नानकसी, तुम यहाँ कैसे आई? उसे मैंने यहाँ बुलाया है। वह मेरी सहेली है, मुझे नई नौकरी की बधाई देने आई है। नानकसी, जल्दी अंदर आओ। तुम दोनों सहेलियां हो? सहेलियां हो तो और भी अच्छा है। अब तुम अपनी सारी जिम्मेदारियां उसे सौंप दो। इन 2 दिनों में उसकी मदद करना। वाइस प्रेसिडेंट शू, आपके कहने का क्या मतलब है? क्योंकि तुम्हारे आने से पहले मैं ही इन्वेस्टमेंट डायरेक्टर थी। देखो, हर किसी की अपनी एक सही जगह होती है। चिंता मत करो, कंपनी तुम्हारे साथ गलत नहीं करेगी। तुम अभी एक छोटे कर्मचारी के तौर पर काम करो और इन दिनों उसकी मदद करो, समझे? नहीं, पर यह क्या है? अगर आप चाहते हैं कि मैं चली जाऊं तो ठीक है, लेकिन मैं पूछना चाहती हूं, आखिर किस आधार पर? जब तक मैं इन्वेस्टमेंट डायरेक्टर थी, निवेश पर मुनाफे की दर हमेशा नंबर 1 पर रही है। इस साल की पहली 3 तिमाहियों में लिस्टेड कंपनियों ने आंखा पार किया है। जियांग नानकसी, यहां बैठा हर कोई जानता है कि तुम एक जियांग पर परिवार की बड़ी बेटी हो। तुम्हारी काबिलियत पूरी तरह से तुम्हारे पारिवारिक बैकग्राउंड और तुम्हारे रसूख पर टिकी है। अब जबकि जियांग परिवार बर्बाद हो चुका है, तो क्या तुम्हें लगता है कि तुम इस पद के लायक हो? हाँ, बिल्कुल। अपने बैकग्राउंड को अपनी काबिलियत समझने की गलती मत करो।
तुम जैसी अमीर घर की लड़कियों की अपने परिवार के बिना कोई पहचान नहीं है। हाँ, सही कहा। इसे जितनी जल्दी हो सके निकाल दो ताकि हमारी आंखों के सामने से दूर रहे। सुना तुमने, लोग तुम्हारे बारे में यही सोचते हैं। मैंने हमेशा सिर्फ अपनी काबिलियत पर भरोसा किया है। मैंने कभी अपने परिवार की मदद नहीं ली। हाँ 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 हाँ, क्या मजाक है? क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी इस बात पर कोई यकीन करेगा? क्या आप लोगों को यकीन है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे यकीन है। मेरी नज़र में जियांग नानकसी एक नेक और बहादुर, काम में बेहतरीन और बहुत ही विनम्र इंसान है। बहुत हुआ। हे शियुए, ये मत समझो कि तुम्हारे पास बहुत अनुभव है तो हमारी कंपनी फेंगहुआ को सिर्फ तुम्हारी ही जरूरत है। जिस तरह से आप लोग नानकसी के बारे में बात कर रहे हैं, उससे साफ पता चलता है कि यह कंपनी निष्पक्ष नहीं है। ऐसी कंपनी में मुझे काम ही नहीं करना। नानकसी, चलो कहीं चलकर पुरानी बातें करते हैं। हाँ। रुक जाओ। तुमने इसे क्या समझ रखा है? जब मन चाहा आए और जब मन चाहा चले गए। क्या तुम अब मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करोगे? हाँ, मैं जबरदस्ती ही कर रहा हूँ। क्या कर लोगी? तुम जैसी बेसहारा औरत मेरा क्या बिगाड़ लेगी? सुरक्षा गार्ड। प्रेसिडेंट गु, शेन शाओ, आज कंपनी में बड़े अधिकारियों की बैठक है। आप चलकर हमारा मार्गदर्शन करें। शू, जिरोंग, क्या तुम जानबूझकर कानून तोड़ना चाहते हो? फेंगहुआ में मैं ही कानून हूँ। मैं सलाह देता हूँ कि काम जल्दी सौंप दो, वरना नतीजे के लिए खुद जिम्मेदार होगे। क्या तुम्हें यकीन है? हमें बस आगे चलकर तुम्हारे प्रोजेक्ट में थोड़ी सी हेराफेरी करनी होगी और तुम्हारी कंपनी का मुनाफा इतना गिर जाएगा कि तुम पूरी तरह बर्बाद हो जाओगे। बेशर्म औरत, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धमकी देने की? शियुए, अभी भी रास्ता रोक रही हो? आज मैं तुम दोनों को एक साथ सबक सिखाऊंगा। अगर अब हाथ भी लगाया तो देख लेना, मेरे पति गु परिवार के युवा मालिक का गु किंगये हैं। मैं सलाह देती हूँ कि हमें जाने दो। मेरे पति मुझे बहुत प्यार करते हैं। अगर तुमने मुझे हाथ भी लगाया तो यकीन मानो वह तुम्हें अंटार्कटिका में फेंक देंगे जहाँ पेंगुइन तुम्हारा साथ देंगे। तुम्हारा पति गु परिवार के बड़े साहब है, तो फिर मैं भी कह सकता हूँ कि मेरी पत्नी गु परिवार की बड़ी बेटी है। यहाँ नाटक करना बंद करो। ठीक है, आज मैं तुम दोनों को एक अच्छा सबक सिखाऊंगा। पकड़ो इन्हें। गु किंगये, मुझे बचाओ। रुक जाओ। गु किंगये सच में आ गए। तांग प्रेसिडेंट तांग आ गए। नमस्ते प्रेसिडेंट तांग। नमस्ते प्रेसिडेंट तांग। तुम यहाँ ये क्या तमाशा कर रहे हो? मैं कोई तमाशा नहीं कर रहा। दरअसल ये दोनों अपनी हद भूल रहे थे, इसीलिए मैं बस इन्हें थोड़ा सबक सिखा रहा था। कानून तोड़ने पर सजा तो भुगतनी ही होगी। तुम्हारी हैसियत ही क्या है? कानून अपने हाथ में लेने की हिम्मत कैसे हुई? और तुम कौन होते हो? ये शेन शाओ हैं। ये गु ग्रुप के वाइस प्रेसिडेंट हैं और ये गु परिवार के बड़े बेटे हैं। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। मेरी गलती है कि मैंने पहचाना नहीं। असल में वाइस प्रेसिडेंट शू की नीयत अच्छी थी, बस उनका तरीका थोड़ा गलत था। हाँ प्रेसिडेंट गु, मैं भी बस यही। यह सब इसकी गलती है। इस नानकसी ने आपकी पत्नी होने का नाटक किया, इसलिए मैं इसे सबक सिखा रहा था। नानकसी की अपनी मजबूरी थी। उसने कोई नाटक नहीं किया। वो सच में मेरी पत्नी है। जल्दी माफी मांगो। मुझे माफ कर दीजिए। माफी की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें दोबारा फेंगहुआ में नहीं देखना चाहता। जी। सुना तुमने? तुम्हें काम से निकाला जाता है। इसे बाहर ले जाओ। जीजा जी, जीजा जी, जीजा जी, जीजा जी। यहां से चले जाओ। मुझे याद है कि प्रेसिडेंट तांग की पत्नी जी परिवार की रहने वाली है ना? शू झिरोंग, ये बकवास कर रहे हैं। कल सुबह से पहले मुझे तुम्हारा इस्तीफा मिल जाना चाहिए, वरना मैं ये बात जी परिवार वालों को बता दूंगा ताकि वे खुद सच और झूठ का फैसला कर सकें। जी ठीक है। वाह, कैसा लगा? हमारे यंग मास्टर गू के दीवाने हो गए ना? ऐसा कुछ नहीं है। नानकसी,
सोचा नहीं था कि तुम गू परिवार की बहू बनोगी। जब मैंने तुम्हारे परिवार के साथ हुए हादसे के बारे में सुना तो मुझे बहुत चिंता हुई थी, पर अब जब तुम्हारे पास इतना हैंडसम और प्यार करने वाला पति है तो मुझे चैन मिला। अभी शादी नहीं हुई है। 2 दिनों में सगाई है। बेसे को भी आने का न्योता है। ठीक है। तैयारी करो। मिस है अब से फेंग हुआ ग्रुप के वाइस प्रेसिडेंट का पद संभालेंगी। वाह, एक की तरक्की क्या हुई, साथ वालों का भी नसीब खुल गया। मुझे नानकसी की वजह से यह मौका मिला है, लेकिन मैं पूरी ईमानदारी से काम करूंगी। मुझ पर ऐसे तंज मत कसो। भाभी की दोस्त भी कम नहीं है। हाँ हाँ हाँ। आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। मुझे ढूंढ रही हो? हाँ, मैंने काफी समय तक पूछताछ की, तब जाकर पता चला कि तुम यहाँ काम करती हो। क्यों, काम पर आने के लिए भी इस सुंदर चेहरे को साथ लाई हो? मैं? अरे, क्या पिछली बार जो कीमत मैंने तुम्हें दी थी उससे तुम खुश नहीं थी? इस बार मैं तुम्हें खुश कर दूंगी। इसमें पूरे $, भरे हुए हैं। बस तुम ये आदमी मुझे दे दो तो तुम ये गाड़ी भी ले जा सकती हो। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। क्या तुम सच में उसे मुझे नहीं दोगी? तुम क्या करने वाली हो? तुम्हें मंजूर नहीं है तो फिर मुझे इसे छीनना पड़ेगा। जो मर्द मुझे पसंद आ जाए उससे मेरा होना ही होगा। ओह, ये तो लाजवाब है। तभी तो यूनसी ने इतनी बड़ी फौज खड़ी कर दी है। जियांग नानकसी, तुम्हारे परिवार की हालत अभी नाजुक है और तुम अभी भी मजे कर रहे हो। तो क्या ख्याल है, अगर हमारे साथ रहोगे तो वादा है कि तुम्हें भविष्य में इतनी दौलत और शोहरत मिलेगी कि तुम संभाल नहीं पाओगे। अरे, मुझे माफ करना आप सब, लेकिन मुझे आप लोगों में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं तो बस शीशी का गू किंगे, तुम यह जानबूझकर कर रहे हो ना? ये सब तुम्हारी वजह से शुरू हुआ है, तो जाहिर है कि तुम्हें ही इसे सुलझाना होगा। मेरी नजरों में वे सब बेकार लोग हैं। सिर्फ तुम ही सबसे खूबसूरत हो। खूबसूरत होने का क्या फायदा? बुरे वक्त में इंसान की कोई कीमत नहीं रहती। सही कहा, वह बर्बाद होने वाली है। क्या खूबसूरती से पेट भर सकता है? बिल्कुल सही बात है। जियांग नानकसी, अगर मुझे सही से याद है तो जिस कंपनी में तुम काम करती हो वो शायद मेरे जीजा जी की है। अगर तुम मेरी बात मानोगी तो मैं तुम्हारा गुजारा होने दूंगी। अगर तुम अब भी नहीं मानी तो क्या तुम्हें यकीन है कि मैं तुम्हें दर दर भटकने के लिए मजबूर नहीं कर दूंगी? मैंने कुछ नहीं किया है। मेरा किसी और के साथ कोई रिश्ता नहीं है। जीजा जी, जरा यहाँ आओ, मुझे तुमसे ही काम था। जीजा जी, तुम ये क्या बेकार की बातें कर रहे हो? मैं चाहती हूँ कि तुम जियांग नानकसी को बताओ कि अगर उसने इस अपने साथ वाले इलाके को मुझे नहीं सौंपा तो तुम उसे नौकरी से निकाल दोगे। रखा हुआ लड़का? हाँ बिल्कुल, वही जियांग नानकसी, उसके बगल वाला ये सबसे सुंदर। तुम कह रही हो कि वह जियांग नानकसी का रखा हुआ लड़का है? हाँ, जियांग नानकसी ने खुद ये बात मानी है। ये प्रेसिडेंट गू और उनकी पत्नी है। क्या ये उनके खेल का हिस्सा है? तो मुझे यह राज किसी को नहीं बताना चाहिए। माफ करना यूनिसी, मैंने फेंग हुआ ग्रुप से इस्तीफा दे दिया है। अब और परेशान नहीं करूंगा। जीजा जी, ये हार मान लो, तुम इस आदमी का खर्चा नहीं उठा पाओगी। ओह, क्या ऐसा कोई है जिसे मैं जी यूनिट जी नहीं संभाल सकती? भैया, भाभी, गाड़ी में बैठो। अजीब है, जियांग नानकसी के पास इतनी महंगी गाड़ी कहाँ से आई? तुम लोग जल्दी देखो। गू परिवार गू ग्रुप ने एक साथ 20 अरब का निवेश किया है जियांग ग्रुप को दोबारा खशा करने के लिए। तुम जल्दी देखो। गू परिवार के बड़े बेटे के घर जल्द ही शहनाइयां बजने वाली हैं। सगाई का जश्न 10 तारीख की शाम को होगा। पापा, ये वही है जिसका आपको इंतजार था, मिंग चियान लोंग सिंह। मेरी बेटी बहुत समझदार है। हाँ हाँ हाँ। मम्मी, ये मैंने आपके लिए खरीदा है। ओह,
शुक्रिया। पापा, मम्मी। हाँ, तुम आ गए। जियांग नानकसी, तुम मेरे घर क्यों आई हो? वो मेरी मंगेतर है, जाहिर है कि वो यहीं रहेगी। भैया, क्या तुम सच में इससे शादी करने वाले हो? इसने पहले तुम्हारा इतना अपमान किया था। ये हमारे गु परिवार की बहू बनने के काबिल नहीं है। चुप रहो, नानकसी से माफी मांगो। अरे कोई बात नहीं, मैं नाराज नहीं हूँ। नहीं। जाहिर है तुम नाराज नहीं होगी। फायदा भी तुम्हारा हो रहा है और तुम शरीफा भी बन रही हो। गु किंग स्वान। मम्मी, पापा, आप लोग भैया को देखो। जो भी हो, मैं इस बात को नहीं मानूंगी कि ये हमारे गु परिवार में आए। आप लोग जल्दी से यहाँ से बाहर निकालिए। वैसे भी इस घर में या तो ये रहेगी या तो मैं रहूंगी या ये। मम्मी, मैं तो मजाक कर रही थी। मम्मी, मम्मी, जाओ, अभी यहाँ से जाओ। मम्मी, पापा, क्या आप सच में जियांग नानकसी के लिए मुझे छोड़ रहे हैं? जियांग नानकसी, मैं तुम्हें अपनी चालों में कामयाब नहीं होने दूंगी। तुम तो बस मेरे भाई के लिए किसी और की जगह लेने वाली एक मामूली लड़की हो। यह तरीका ठीक नहीं है। कोई बात नहीं, उसे थोड़ा सबक सीखने दो। शेशी, कोई बात नहीं। किंग जुआन वह लड़की बहुत जिद्दी है, उसे थोड़ा सबक सिखाना ही चाहिए। बानु दीदी, तुम वापस आ गई। क्या तुम भी बाहर जा रही हो? मुझे घर से निकाल दिया गया। क्या? मैं अब इस बारे में बात नहीं करना चाहती। मैं तुम्हें बता रही हूँ, तुम्हारी स्थिति अभी काफी नाजुक है। मेरा भाई तुम्हारी उस हमशक्ल से शादी करने वाला है। लेकिन तुम्हारे भाई ने कभी भी मेरे लिए अपना प्यार जाहिर नहीं किया। वो इसलिए क्योंकि मेरे भाई में तुम्हें बताने की हिम्मत नहीं थी। मैं तुमसे पूछती हूँ, क्या तुम्हें फूलों के पराग से एलर्जी है? क्या तुम्हें मिर्च खाना पसंद नहीं है? क्या तुमने अमेरिका में पढ़ाई की है? हाँ, बिल्कुल। भैया, तो भाई को पहले से ही कोई पसंद है, तभी तो लगातार एक हफ्ते से खाना बना रहे हैं। टमाटर और अंडे की भुर्जी बना रहे हैं। क्या टमाटर और अंडे की भुर्जी तुम्हारा सबसे पसंदीदा खाना है? तो वो तुम ही हो। मैंने जांच की है, मेरे भाई के आसपास जितने भी लोग हैं उनमें से सिर्फ तुम ही उनकी पसंद पर खरी उतरती हो। चलो। लो, आ गया तुम्हारा पसंदीदा टमाटर और अंडे की भुर्जी। तुम्हें कैसे पता चला कि मुझे टमाटर और अंडे की भुर्जी खाना पसंद है? इसे चक्कर देखो। छोटे मालिक इस एक साल में किस दौर से गुजरे हैं? आखिरकार वह अब उन संतों जैसे नहीं लगते जो दुनिया से दूर रहते हैं। क्या यह प्यार की ताकत है? छोटे मालिक खुद खाना बना रहे हैं। वाकई बहुत मीठा है। तुम्हें कैसे पता चला कि मुझे टमाटर और अंडे की सब्जी पसंद है? तुमने ही तो बताया था, मुझे अपनी सेवा देने की भावना को और बेहतर करना होगा। लो, एक बड़ा टुकड़ा खाओ। मेरी चैन खोलने में मदद करो। पैसे लिए हैं तो सेवा की भावना भी होनी चाहिए। मुझे तब पता नहीं था कि तुम पहले गु परिवार के युवा मालिक थे। वैसे एक बात बताओ, तुमने पहले नाटक क्यों किया एक मामूली इंसान बनकर मुझे धोखा देने का? तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा। कब? सगाई वाले दिन। कितने रहस्य रखते हो? इसे चक्कर देखो। क्या ये स्वादिष्ट है?
मेरा पेट भर गया है। मैं खुद चल सकती हूँ। मेरी बाहें, क्या तुम्हें इनकी आदत नहीं है? अब क्यों शर्मा रही हो? इतने सारे लोग देख रहे हैं। खाना खाने के बाद मैं तुम्हें आराम करने के लिए भेज दूंगा। अभी नहीं, बच्चा अभी छोटा है। मुझे पता है, तो इस दौरान मैं तुम्हें अकेला छोड़ दूंगा। मैं पहले नहाने जा रही हूँ। जियांग नानकसी, तुम उसकी मालकिन हो। तुम कमजोर कैसे पड़ सकती हो? तुम अंदर कैसे आए? तुम्हारे पैर में चोट लगी है। क्या तुम्हें मेरी मदद की जरूरत है? तुम मेरी मदद करोगे? नहीं नहीं नहीं, मैं खुद नहा सकती हूँ। जल्दी से मुझे नीचे उतारो, वरना मैं चिल्लाकर किसी को बुला लूंगी। तुम जितना ज्यादा चिल्लाओगी, उन्हें उतनी ही खुशी होगी। क्या मैं कपड़े बदलने में तुम्हारी मदद करूं? नहीं, मैं खुद कर लूंगी। जब हो जाए तो मुझे बुला लेना, मैं तुम्हारे लिए कपड़े ले आऊंगा। पहले वो जो कुछ भी करता था, मैं उसे इतनी सहजता से क्यों झेल लेती थी? अब वो जो भी करता है, मुझे इतनी शर्म क्यों आती है? कहीं मुझे सच में उससे प्यार तो नहीं हो गया? अरे, तुम जरा शांत रहो। जियांग नानकसी, तुम होश में आओ। बड़े घरानों के समझौतों में सच्चा प्यार नहीं होता। शांत हो जाओ, शांत। इतनी देर हो गई है, कहां जाने का इरादा है? शिवे ने आज काम शुरू किया है ना, मुझे उसके साथ जाकर थोड़ा जश्न मनाना चाहिए। अच्छा, तुम्हें यकीन है कि मैं अभी फोन करके उसकी नौकरी छुड़वा दूंगा? अरे रुको, अगर मैं नहीं जाऊं तो चलेगा? मुझे पता है कि बच्चा ज्यादा जरूरी है। बच्चा तुमसे ज्यादा जरूरी थोड़ी ना है। आगे से बाहर जाने से पहले तुम्हें मुझे पहले बताना होगा, समझे? तो क्या तुमने मान लिया? तुम इस तरह से हमारे घर के सुरक्षा तंत्र को भी नहीं चकमा दे सकती। चलो, ठीक से बैठो, कहीं गिर मत जाना। तो यही वो तरीका है जो तुमने सोचा था? हाँ, अब चलने के लिए तैयार हो जाओ। मैं वाकई उनकी इस बात की कायल हूं। किस बात की? क्या तुम्हें नहीं लगता कि अपने प्यार के साथ साथ में स्कूटर चलाना कितना रोमांटिक होता है? ठीक है, उसे प्यार करने का मतलब है याद रखना उसकी कही हुई हर छोटी से छोटी बात। क्या तुम ठीक हो? अच्छा है कि तुम ठीक हो। ये क्या चल रहा है? तुम उससे पूछ रहे हो कि वह ठीक है। जरा अपने आप से तो पूछो कि तुम ठीक रहोगे या नहीं। क्या देख रहे हो? क्या तुम्हें पता है ये कौन सी गाड़ी है? पोर्श। तुम जैसे इलेक्ट्रिक स्कूटर चलाने वाले, क्या तुम इसकी भरपाई कर पाओगे? बस अगर तुम थोड़े से रास्ता दे देते तो खरोंच नहीं लगती। अब देखो, तुम लोग इसकी भरपाई कैसे करोगे? अगर मैं रास्ता देता तो मेरी प्रेमिका को चोट लग जाती। चोट लगी तो क्या हुआ?
चाहे उसका कितना भी बुरा हाल होता, वह मेरी गाड़ी से ज्यादा जरूरी नहीं है। जरा अपनी जुबान पर लगाम दो। छोड़ो, अपनी चोट देखो। हमें पहले किसी क्लिनिक चलना चाहिए। अरे, क्या तुम्हें पता भी है कि मेरी गाड़ी कितने की है? बस करो, अब तुम चुप रहो। मुझे अपना अलीपी अकाउंट नंबर दो। देखता हूं कि तुम कितना पैसा दे पाती हो। अलीपी में $10 लाख आ गए हैं। $10 लाख? बचे हुए पैसों से थोड़े अखरोट खरीद लो अपने दिमाग का इलाज करने के लिए। तुम्हारी इस खटारा पोश की इतनी हिम्मत हमारी इलेक्ट्रिक स्कूटर को टक्कर मार दी, मेरे पति को नुकसान पहुंचा दिया। क्या तुम इसकी कीमत चुका पाओगे? बस काम की बात है। आओ। बाय बाय। अरे बाप रे, आजकल इलेक्ट्रिक स्कूटर चलाने वाले इतने अकड़ू होते हैं क्या? आजकल के लोग तो पोर्श को भी कुछ नहीं समझते क्या? मुझे सहारा दो। जल्दी पीछा करो, उसे भागने मत देना। तुम क्या करना चाहते हो? लानत है, वो कहाँ गायब हो गया? धिक्कार है, क्या वो इस गाड़ी में हो सकता है? ये मत सोचना कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। साफ दिख रहा है कि तुम बच सकते थे। तुमने ये सब सिर्फ मुझे बचाने के लिए किया। अरे यार, एक बार फिर से। अरे भैया, भाभी, तुम सब आ गए। मैंने कहा था कि गाड़ी थोड़ी देर बाद यहाँ लाना। तुम मेरी बात सुनते क्यों नहीं हो? क्या इससे कोई फर्क पड़ता है? क्या फर्क नहीं पड़ता? ऐसा है क्या? हाँ है। क्या तुम हमें यहाँ खाना खिलाने लाए हो? सच में बहुत कंजूस हो। इस दुकान का स्वाद सच में बहुत अच्छा है। जब मैं स्कूल में थी तो मेरे पापा मुझे सड़क किनारे की दुकानों पर नहीं खाने देते थे। वो तो हमेशा शिवे चुपके से मेरे लिए स्कूल में खाना लेकर आते थे। लेकिन चिंगय भैया को तो सफाई की बहुत सनक है। शायद तुम्हें गलत याद है, मुझे ऐसी कोई सनक नहीं है। अरे भैया, तुम तो कभी ऐसी जगह पर खाना खाने नहीं आते थे। किसने कहा? बस करो अब। मान गए तुम्हें। ओह, वैसे मैंने तुम्हारा बायोडाटा देखा तो मुझे एक सवाल पूछना था। तुम विदेश में इतनी अच्छी तरह रह रही थी, फिर वापस देश आने का फैसला क्यों किया? मुझे लगा था कि इस बार वापस आकर मैं नानकसी की सबसे बड़ी ताकत बनूंगी, पर सोचा नहीं था कि किसी और ने पहले ही जगह ले ली है। तुम्हारा शुक्रिया। शुक्रिया तो मुझे तुम्हारा करना चाहिए कि तुमने उस वक्त मेरी इतनी मदद की। उस वक्त? अगर नानकसी नहीं होते तो शायद मैं आज इस दुनिया में नहीं होती। इसे वापस दो मुझे, ये मेरी पढ़ाई के पैसे हैं। हाथ छोड़ मेरा, तू तो बस एक बोझ है। मैं इस बार जरूर जीतूंगा। जब मैं पैसे जीत जाऊंगा तो तुझे दुगने पैसे दूंगा। वापस दो मुझे। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की? रुक जाओ। तुम होते कौन हो? मेरी घर की बातों में दखल देने की हिम्मत कैसे हुई? अगर तुमने उसे फिर से हाथ भी लगाया तो यकीन मानो मैं पुलिस बुलाकर तुम्हें पकड़वा दूंगी। हूँ, मैं अपनी बेटी को सबक सिखा रहा हूँ, यह मेरा हक है। तुम कौन सी पुलिस की बात कर रही हो? कोशिश करके तो देखो। अगली बार तुम्हें देख लूंगा। अब सब ठीक है। हे भगवान, क्या तुम्हें याद है उस दिन तुम्हारी हालत कितनी खराब थी? इसलिए मेरी नज़र में नानकसी दयालु और मजबूत है। अमीर होकर भी उसमें घमंड नहीं है। वह एक सूरज की तरह है जिसने मेरी पूरी अंधेरी जिंदगी को रोशन कर दिया। नानकसी, मैं आपका सम्मान करती हूँ। अरे, वो पी नहीं सकती, उसकी जगह मैं पीता हूँ। ठीक है, अब से नानकसी की रक्षा के लिए तुम हो
अब मुझे सुकून है। बिल्कुल। तुम उसे घर छोड़ आओ। अरे, मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ, कोई गलत इरादा मत रखना, वरना। फिक्र मत करो, भाभी के करीबियों को हाथ लगाने की मेरी हिम्मत नहीं है, वरना चिंगे भैया मुझे खत्म कर देंगे। चलो। वहां चलकर देखते हैं। मैं एक फोन उठा लूं। जल्दी जाकर फोन उठाओ, मैं अंदर जाती हूँ। नमस्ते, हमारे यहाँ आना सिर्फ बुकिंग से होता है, कहीं आप गलत जगह तो नहीं आ गई? नमस्ते मैडम, मैं आपके लिए जानकारी जांच लेता हूँ। क्या जांच रहे हो? देखो, उसे सिर से पैर तक पूरी तरह साधारण सूती कपड़े पहने हैं, यहाँ तक कि जूते भी बिल्कुल साधारण हैं। वाकई हमारे स्टोर को थोक बाजार समझ लिया है। उस पर समय बर्बाद मत करो। मुझे लगता है कि तुम्हारी पोशाक इस दुकान की है, तो तुम शायद यहाँ की स्टाफ हो, है ना? क्या हुआ? लग्जरी स्टोर में ज्यादा देर रहकर क्या खुद को भी लग्जरी आइटम समझ लिया? तुमने क्या कहा? लगता है कि तुम्हारी दुकान के कर्मचारी, इनका प्रशिक्षण वाकई अच्छा नहीं है। यहाँ तक कि सबसे बुनियादी इंसानी बात भी समझ में नहीं आती। गंदी भिखारिन, अगर तुम हमारे स्टोर में एक भी कपड़ा खरीद पाओ तो मैं तुम्हारे सामने घुटनों पर गिरकर सिर टेकूंगी। ये तुम्ही ने कहा, है ना? पहले तुम में इतनी औकात होनी चाहिए कि हमारे स्टोर के दरवाजे के अंदर कदम रख सको। नमस्ते, जरा मेरे लिए जांच कर दीजिए अपॉइंटमेंट की जानकारी। गू चिंगये। जी, कृपया थोड़ा इंतजार कीजिए। ऐसा कैसे हो सकता है? देख लो, दिखावा कर रही है। क्या तुम पक्का हो कि तुमने कोई गलती नहीं की? गू किंगये। क्या आप पक्का हैं कि यही शब्द हैं? हाँ, बिल्कुल। जल्दी यहाँ से दफा हो जाओ। हमारे खास मेहमान के आने में बाधा मत डालो। अगर अब नहीं गई तो मैं गार्ड को बुला लूंगी। जल्दी से हमारे नए सामान को वहाँ लगा दो। थोड़ी और टोपियाँ ले आओ, और स्कार्फ वगैरह भी। आज इतने सारे कपड़े और गहने तैयार किए हैं, क्या बहुत सारे मेहमान आ रहे हैं? नहीं, बस एक ही है, लेकिन ये जिंगदू के सबसे खास मेहमान हैं। उनकी अच्छे से सेवा करो, हमारा ब्रांड एक और ऊंचे मुकाम पर पहुंच जाएगा। जल्दी से इन्हें वहां टांग दो। मैनेजर मिस्टर गू की जानकारी सिस्टम में आ गई है, शायद वो आ चुके हैं। ठीक है, जल्दी मेरे साथ उनके स्वागत के लिए चलो। माफ कीजिएगा मिस, अगर हमारे यहाँ कोई बुकिंग नहीं है तो सच में आप अंदर नहीं जा सकती। क्या आप किसी और दिन आ सकती हैं? तुम इससे इतनी तमीज से क्यों बात कर रही हो? इस कंगाल को देखो, इसकी पूरी जिंदगी में इतनी औकात नहीं है कि हमारी दुकान में कदम भी रख सके। तुम अभी तक अंदर क्यों नहीं गई? क्या तुम्हें वाकई लगता है कि यह कोई थोक बाजार है? जब मन किया चले आए और जब मन किया चले गए। क्या ये तुम्हें परेशान कर रही है? परेशान करना तो नहीं कहेंगे, भौंकने वाले कुत्ते काटते नहीं हैं। तुमने किसे बुरा कहा? गार्ड, गार्ड, इन्हें बाहर निकालो। क्या बात है? मैनेजर, आपको मेरा साथ देना ही होगा। ये दो बदतमीज लोग हमारी दुकान में हंगामा कर रहे हैं। मैंने तो बस इन्हें समझाया था, पर इन्होंने मेरा अपमान किया। लेंजे, तुमने अपने कर्मचारियों को बहुत अच्छा सिखाया है। अपनी गलती दूसरों पर थोपने का हुनर तो इनमें कूट कूट कर भरा है। बदतमीज, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम हमारे मैनेजर का नाम ले रहे हो। बदतमीजी तो तुमने की है। मिस्टर गू, आपको जो खराब अनुभव हुआ उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। मैनेजर ने कहा था कि आज दोपहर में जिंगदू के सबसे अमीर इंसान ने हमारी पूरी दुकान बुक कर ली है। कहीं ये वही दोनों तो नहीं? ये कैसे हो सकता है? यहाँ इन दोनों ने कितने साधारण कपड़े पहने हैं। चुप रहो, जल्दी माफी मांगो। मुझे माफ कर दीजिए। तुमने कहा था कि अगर मैं अंदर आ गई तो तुम घुटने टेक कर अपनी गलती मानोगी। अब मैं अंदर आ गई हूँ, देखो। अभी तक किया क्यों नहीं? अगर तुमने आज घुटने नहीं टेके तो तुम्हारा करियर खत्म हो जाएगा। रहने दो, मुझे दूसरों को अपमानित करने में कोई दिलचस्पी नहीं है, चाहे कोई भी हो। तुम्हें किसी से कड़वी बातें नहीं करनी चाहिए और न ही दूसरों पर टिप्पणी करनी चाहिए। मुझे समझ आ गया। शुक्रिया कि आपने मुझे माफ कर दिया। तुम्हें माफ कर दूं? तुम्हें घुटने टिकवाना मुझे खुद के लिए अपमानजनक लगता है। तुम जैसे लोग माफी के काबिल नहीं हैं। तुम्हें नौकरी से निकाला जाता है
यह इंसान हमेशा से ऊंचे लोगों की चापलूसी और दूसरों को नीचा दिखाता आया है। अब जाकर सही जगह पाला पड़ा है। इसके साथ ऐसा ही होना चाहिए था। चलो। क्या इसे पहनना ठीक रहेगा? अरे तुम मेरी बात सुनो, ये पक्का अच्छा लगेगा। मैंने उस दुकान वाली से पूछा था, जियांग नानकसी ने जो पहनी थी वो यही ड्रेस है। मिस गो, मुझे आपसे एक बात पूछनी है। अभी जो जोड़ा आया था उन्होंने कौन सी ड्रेस बुक की है? तुम मेरे साथ आओ। ये वाली। तो फिर? लेकिन ये ड्रेस सबसे अलग और इकलौती है। तब तो मुश्किल होगी। मैं एक ऐसे कारीगर को जानती हूँ जिसने बिल्कुल ऐसी ही ड्रेस बनाई है। मेरे लिए एक ले आओ। लेकिन यह तो वैसी ही दिखने वाली नकल है। नकल होने से क्या डरना? एक जैसे कपड़े पहनना कोई बड़ी बात नहीं। जो अच्छा नहीं दिखेगा शर्म से आनी चाहिए। मेरे भाई का पहला प्यार होने के नाते तुम्हारी एंट्री यकीनन सबको हैरान कर देगी। देखो, मौका आ गया है। हे भगवान, ये कौन है? कितनी सुंदर है। तो गु किंगये सच में मुझे पसंद करता है। मेरा इंतजार करना। तो मैं पहले वहां जाती हूँ। लेकिन तुम्हारे भाई ने शायद मुझे पहचाना ही नहीं। अरे हो सकता है कि आज तुम्हारा मेकअप कुछ ज्यादा ही गहरा है। चलो। जियांग नानकसी, तुम्हारे अच्छे दिन अब खत्म हुए। देखो तो ये कौन है? पहचाना नहीं, पर इसके कपड़े देखे हुए से लगते हैं। बस इनकी बनावट थोड़ी खराब है। नकल है क्या? अगर कपड़े नकल है तो क्या हुआ? इंसान तो असली है ना, तुम्हारी तरह नहीं जो सिर्फ एक विकल्प हो। मिस जियांग, किंगये मुझसे प्यार करते हैं और तुम बस दिखने में थोड़ी बहुत मेरी जैसी हो। इसीलिए किंगये ने तुम्हें ढूंढा ताकि तुम मेरी जगह ले सको। अब मैं वापस आ गई हूँ, तो क्या तुम्हें लगता है कि तुम किंगये से शादी कर पाओगी? मेरी शक्ल तुमसे बिल्कुल नहीं मिलती। मैं तो बचपन से ही खूबसूरत हूँ, लेकिन तुमने अपने चेहरे पर काफी काम करवाया है ना। तुम जरूरी बात यह है कि तुम सिर्फ एक विकल्प हो। तुम्हारे भाई ने खुद मुझे यह बताया था। मेरे भाई ने खुद मुझे यह बताया था। मेरे भाई की पहली पसंद, लेकिन वो अमेरिका में पढ़ाई कर रही थी। उसे फूलों से एलर्जी है, उसे मिर्च खाना पसंद नहीं है, उसे टमाटर और अंडे की भुर्जी पसंद है। वो तो बचपन से ही कभी रसोई के कामकाज में नहीं पड़ी। पानी दीदी के लिए उसने रसोई में 6 महीनों तक मेहनत की है। और मेरे भाई की वो पसंद, वो तो वॉल स्ट्रीट की सबसे कम उम्र की महिला निवेशक है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यह मेरे बारे में बात हो रही है? बाकी सब छोड़ो, वह सच में वॉल स्ट्रीट की सबसे कम उम्र की महिला निवेशक है। मैंने फाइनेंस में अपनी पढ़ाई पूरी की है। मेरा लक्ष्य है वॉल स्ट्रीट की महिला निवेशक बनना। सुन लिया तुमने, वह नहीं है। तो फिर शायद मेरे भाई की जानकारी पूरी तरह से सही नहीं है। हाँ। वैसे भी अब तुम बहाने बनाना बंद करो। तुम्हारे परिवार को आज निवेश मिल चुका है। अभी चली जाओ तो तुम्हारी कुछ इज्जत बच जाएगी, वरना जब मेरा भाई थोड़ी देर में आएगा तो तुम्हें रोने के लिए जगह भी नहीं मिलेगी। पहली बात तो यह है कि तुम्हारा भाई गू परिवार का उत्तराधिकारी है। उसकी जानकारी गलत नहीं हो सकती। दूसरी बात, वह सिर्फ विदेश गई है, वह खत्म नहीं हो गई है। अगर तुम्हारा भाई उसे पसंद करता तो वह उसे विदेश जाकर ढूंढता, किसी और को उसकी जगह नहीं देता। बहन, तुम्हारा दिमाग अगर तुम्हारे भाई से आधा भी तेज होता तो अच्छा होता। जो भी हो, मेरे भाई के लिए तुम्हें पसंद करना मुमकिन नहीं है। इतनी सारी महंगी ऊंची एड़ी की सैंडल है, उसने तुम्हारे लिए एक भी नहीं खरीदी। आखिर उसने तुम्हें सिर्फ ये सस्ती चप्पलें ही क्यों पहनाई है? चलो मैं तुम्हें बताता हूँ कि ऐसा क्यों है। मैं बस तुम्हें कुछ शांति देना चाहता था। मुझे नहीं पता था कि यहाँ 2 मच्छर होंगे। भैया, तुमने मुझे मच्छर कहा। तुम्हारी भाभी अब गर्भवती हैं, इसलिए उन्हें फ्लैट जूते पहनने की जरूरत है। अगर तुम्हारे छोटे भतीजे को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। जियांग नानकसी गर्भवती है। क्या वह गर्भवती है? हाँ, इसका मतलब है कि तुम्हारा वो सर्वेक्षण पत्र, उस पर जो कुछ लिखा था वो जियांग नानकसी के बारे में था। कैसा सर्वेक्षण पत्र? कैसा सर्वेक्षण पत्र? मुझे नहीं पता। नमस्ते, मैं फिर से अपना परिचय देना चाहती हूँ। मैं वॉल स्ट्रीट हूँ, सबसे कम उम्र की महिला निवेशक।
विदेश में लोग मुझे मिस लुइस कहते हैं। क्या तुम लुइस हो? हे भगवान, मैं तुम्हारी बहुत बड़ी प्रशंसक हूँ। अरे संभल कर, मेरी भाभी के पेट में बच्चा है। भाभी, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। कहीं गु परिवार सच में जियांग परिवार से सगाई तो नहीं कर लेगा? जियांग नानक्सी की हिम्मत तो देखो, ऐसे मौके पर भी इस लड़के को साथ लाने की जुर्रत की। उसने जो गाउन पहना है, क्या वह वही है जिसके लिए तुम पिछले आधे साल से कोशिश कर रही थी और वह तुम्हें नहीं मिला? हाँ, वही है। मुझे तुमसे कुछ पूछना है। यहाँ हमारे ग्राहकों की जानकारी। क्या तुम्हें पता है कि आज गू परिवार किसके साथ सगाई करने वाले हैं? वह जियांग परिवार की बड़ी बेटी हैं, यानी जियांग नानक्सी। जियांग नानक्सी के साथ जो खचा है, क्या तुम उसे जानते हो? समझ गई? क्या तुम कुछ बड़ा धमाका करना चाहती हो? तुम्हें क्या लगता है, क्या ये गू परिवार जियांग नानक्सी को अपने पैसों से इस लड़के पर पैसे लुटाने देंगे? बिल्कुल नहीं। जब जियांग नानक्सी अपनी शादी का ऐलान करेगी, तब हम तो पहले मैं उसे एक छोटा सा सबक सिखाती हूँ। सावधान रहो, अभी उसे खबर मत होने देना। फिक्र मत करो, अगर उसने हमारा गाउन छीना है तो आज उसे इसकी भारी कीमत चुकानी होगी। तुम क्या खाना चाहोगी? मिस जियांग, तुमने मुझे धक्का क्यों दिया? मैं खास तौर पर तुम्हारी पार्टी में आई थी। तुम इतनी घमंडी क्यों हो? तुम लोग इतनी घटिया चालें भी चलते हो, तो बताओ कि मैं तुम्हें धक्का क्यों दूंगी? तुमने कहा कि मेरी ड्रेस तुम्हारी चमक कम कर रही है, इसलिए तुम इसे खराब करना चाहती हो। मिस जियांग ने सच में शू परिवार की बड़ी बेटी को धक्का दे दिया। कितनी बदतमीज है। देखो, मिस शू के कपड़े खराब हो गए हैं। यह तो सरासर दादागिरी है। माफी मांगो। माफी मांगने से क्या होगा? मुझे लगता है कि ड्रेस के पैसे भी भरने होंगे। यहाँ हम सिर्फ 3 लोग हैं। मिस को तो जिंगदू की जानी मानी हस्ती है, क्या वह मुझे धक्का देगी? हाँ, ये सही है। ये गु किंग सुआन तो हमेशा खुद को बहुत ऊपर समझती है। इतने सारे लोगों के सामने वह कभी नहीं मानेगी कि उसने मुझे धक्का दिया है। जियांग नानक्सी को आज यह इल्जाम अपने सिर लेना ही पड़ेगा। बेशक, मैंने ही धक्का दिया है। क्या? ये तो गू परिवार की बड़ी बेटी ने किया है। मिस गु, आपको मिस जियांग का सम्मान बचाने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है, आप गु परिवार की साख बचाने के लिए बस मामले को रफा दफा करना चाहते हैं। मेरे पास तुम्हारी तरह इतनी टेढ़ी मेढ़ी सोच नहीं है। मैंने कहा कि मैंने धक्का दिया, तो मतलब मैंने ही दिया है। क्या बात है? मिस गू इतनी यकीन के साथ कह रही है, तो वह झूठ नहीं बोल रही होगी। तो हो सकता है कि मेरी आंखों ने धोखा खाया हो। ओह, मुझे माफ करना मिस गु। रुक जाओ, क्या मैंने तुम्हें जाने के लिए कहा? मेरी भाभी से माफी मांगो। इतना सीधा? ये मत समझना कि मुझे नहीं पता कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। अभी जो हुआ, तुमने जानबूझकर मेरी भाभी पर शराब गिराई थी। अगर तुमने आज मेरी भाभी से माफी नहीं मांगी, तो लू परिवार में रहने का ख्याल छोड़ दो। मिस गु, इंसान को थोड़ा उदार होना चाहिए। एन, तो असल में मिस जी पीछे से साजिश रच रही है, तो फिर इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है। मुझे नहीं पता कि तुम क्या कह रही हो। क्या तुम्हें वाकई नहीं पता? भाभी, तुम इनसे बकवास मत करो। वो क्या है रे? वो क्या है मिस? तुम अभी मेरी भाभी से माफी मांगो। बेहोश होने का नाटक। देखो, मिस शू बेहोश हो गई है। गू परिवार की बड़ी बेटी, तुमने मिस शू को बेहोश होने पर मजबूर कर दिया। भाभी, कहीं मैं कुछ ज्यादा तो नहीं कर रही? नहीं, तुमने बहुत अच्छा किया। ज्यादती तो वो लोग कर रहे हैं, गलती भी उन्हीं की है, और फिर भी वे तुम्हारी इज्जत खराब करना चाहते हैं। जल्दी ने अस्पताल ले चलो। रुको मिस जियांग, मिस शू की ऐसी हालत हो गई है, क्या तुम अब भी चाहती हो कि वो तुमसे माफी मांगे? ये सब क्या है? जब इसकी ये हालत है, तो भी पीछा नहीं छोड़ रहे। सही बात है। ये बहुत गहरी बेहोशी है।
अस्पताल ले जाने में शायद बहुत देर हो जाए। शुक्र है कि मुझे प्राथमिक उपचार आता है। किंग जुआन, तुम मेरी मदद करने क्यों नहीं आती? जी जरूर। तुम इसे बचाना चाहती हो या नहीं? हाथ छोड़ो। माफ करना। जियांग नानकसी बेशर्म औरत, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। अरे बाप रे, वाकई मुझे बहुत दुख है। मुझे नहीं पता था कि उसकी पकड़ इतनी मजबूत है। मेरा हाथ फिसल गया, माफ करना। मिस जियांग, तुम जानबूझकर मिस शू को परेशान कर रही हो। आखिर तुम्हारा इरादा क्या है? मैंने कहा कि मैं बचा सकती हूँ तो बचा सकती हूँ। होश आ गया। देखो, होश आ गया। मैंने क्या कहा था? क्या तुम थोड़ा और सब्र नहीं कर सकती थी? तुम खुद कोशिश करके देखो, वे बहुत बुरी तरह से नोच रही हैं। माफी मांगो। तुम उसे इतना बचा रहे हो, क्या तुम्हें यकीन है कि उसकी शादी गू परिवार में हो पाएगी? तुम उसका इतना पक्ष ले रहे हो, क्या तुम्हें यकीन है कि उसकी शादी गू परिवार में हो पाएगी? हाँ, बिल्कुल यकीन है। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है गू परिवार द्वारा आयोजित इस दावत में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज हमारे गू परिवार के बड़े साहब और मिस जियांग की सगाई का समारोह है। मैं गू परिवार के मुखिया श्री गू मिंगदे और जियांग ग्रुप के निदेशक श्री जियांग शुनझो को मंच पर भाषण देने के लिए आमंत्रित करता हूँ। जियांग नानकसी की शादी गू परिवार में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो इसके काबिल नहीं है। युनजी, ये क्या तमाशा कर रही हो? जल्दी यहाँ से हटो। जी यूना जी, तुम यहाँ से दफा हो जाओ। जब तुम मेरे हाथ में मौजूद ये तस्वीरें देखोगे तो तुम मेरा शुक्रिया अदा करोगे। अंकल गू, मेरे पास जियांग नानकसी की धोखेबाजी के सबूत हैं। बस फोन के लिंक को इस बड़ी स्क्रीन पर भेजना है, फिर हर कोई इसे देख पाएगा। जियांग नानकसी, इस बार तुम्हारा खेल खत्म। हम मिस्टी के लिए गवाही दे सकते हैं। हाँ, हम गवाही दे सकते हैं। सबने देखा ना? क्या मिस जियांग ने वाकई धोखा दिया है? वह आदमी कौन है? मुझे भी नहीं पता। देखने में तो काफी प्यारे लग रहे हैं। तुम दोनों कब से साथ हो? नहीं, क्या आप लोगों को गुस्सा नहीं आ रहा? मिस जी, हमारे लिए इतनी सारी सामग्री इकट्ठा करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। मैं घोषणा करता हूँ कि सगाई की रस्म जारी रहेगी। नहीं, क्या आप लोग पागल हो गए हैं? जियांग नानकसी ने धोखा दिया है। अंकल गू? जी यूना जी, जरा ध्यान से देखो उस स्क्रीन पर। वो मेरा भाई है। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ, मैं तैयार हूँ। क्या ये आदमी बस एक मुफ्तखोर नहीं है? जियांग नानकसी ने गू परिवार के युवा मालिक को पाल रखा है। वैसे मेरी भाभी माँ बनने वाली है। कृपया आप यहाँ से चले जाइए। बाय बाय। पिताजी, जियांग नानकसी अपनी हदें पार कर रही है। आप जल्दी कुछ कीजिए। क्या तुम चाहती हो कि हमारा जी परिवार कंगाल हो जाए? हूँ। जियांग नानकसी एक अमीर खानदान में शादी कैसे कर सकती है? और उसे कैसे मिल सकता है एक ऐसा इंसान जिसकी आंखों में सिर्फ वही हो?
हेलो मिस जी, हमने उसे पकड़ लिया। उसे ऊपर के कमरे में फेंक दो और पक्का करो कि वो बच्चा न रख पाए। पियो। पियो, अब और नहीं पिया जा रहा। पियो तुम। सुनिए मिस जी, काम पूरा हो गया है। उसने बहुत ज्यादा पी लिया है, अब ये बच्चा नहीं रहेगा। बहुत अच्छा। क्या तुम्हें यकीन है कि उसने बहुत ज्यादा पी लिया है? हाँ, उसे तो उल्टियां होने लगी थी, अभी भी उसकी हालत खराब है। गलत इंसान को उठा लिया। किंग ये, क्या तुम सच में मुझे पसंद करते हो? तुम्हें पता चला? तो तुमने कब से मुझे पसंद करना शुरू किया? मैं सावधान। गो किंग ये, गो किंग ये, गो किंग ये। तुम कैसे हो? क्या तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? किंग ये, तुम ठीक तो हो ना? क्या मैं तुम्हारे लिए एम्बुलेंस बुलाऊं? मैंने तुमसे बहुत लंबे समय से प्यार किया है, बहुत लंबे समय से। किंग ये, तो वो तुम थे। तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए। यह सब इतना अचानक कैसे हुआ? क्या जांच में कोई प्रगति हुई है? अभी तक तो नहीं। क्या तुम्हें पकड़े जाने का डर नहीं है? शशि, मुझे तुम्हारी याद आ रही थी। क्या जख्म अभी तक ठीक नहीं हुआ? कोई बात नहीं, तुम्हें गले लगाकर सब ठीक हो जाएगा। आखिरकार तुम ही हो। मैं हूं तो क्या हुआ? इसे पुलिस थाने ले जाओ। जी जी, मुझे छोड़ो। चलो टहलते हैं। क्या तुम्हें कुछ खाना है? हाँ हाँ हाँ। खाना मना है। तुमने फिर से मुझसे झूठ बोला। गू किंग गए। क्या तुम्हें यकीन नहीं आता? मैं अभी तुम्हें सबक सिखाती हूँ। देखते हैं। जीजा जी, हमें और कब तक इस तरह छुप छुप कर रहना पड़ेगा? तुमने कहा था कि तुम मेरी बहन को तलाक दे दोगे। अब तो मेरा बच्चा भी होने वाला है। तुमने अब तक उसे तलाक क्यों नहीं दिया? देखो, देखने में तो कितना शरीफ लगता है, पता नहीं था कि यह ऐसा काम करेगा। वही तो, तुम्हें पता नहीं है आजकल के नौजवान बहुत बिगड़ गए हैं। कितनी शर्म की बात है। अरे अरे अरे, ये क्या कर रहे हो? बहन, मैं अभी जाकर तुम्हारी बहन को तलाक देता हूँ।